संजय सर, कल तो बजट है और संडे भी है, मार्केट्स तो बंद रहेंगी, हमें रिएक्शन कैसे पता चलेगा मार्केट्स का? कल संडे के दिन, बजट के दिन मार्केट्स ओपन होने वाली हैं और ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जिससे जो है वॉलेटिलिटी का पता चलेगा। और तीसरी चीज जानने के बाद तो हम सब हैरान रहने वाले हैं, इसलिए एंड तक रुकना। सबसे पहली चीज है कि कल यस्टरडे सिल्वर और गोल्ड 10 से लेके 25% तक करेक्ट हुआ है। अब उस टाइम पे इंडियन मार्केट्स बंद थी। कल एमसीएक्स खुलने वाला है, तो जैसे कल एमसीएक्स खुलेगा तो उसका इफेक्ट हमारे एमसीएक्स में दिखेगा और सिल्वर और गोल्ड करेक्टेड दिखेगा। और क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का प्राइस कम हो चुका होगा तो जो ईटीएफ्स हैं उनका भी प्राइस कम हो जाएगा। और क्योंकि उनका भी प्राइस कम हो जाएगा तो जो मेटल ओरिएंटेड कंपनीज थी जो पिछले 1 महीने में 50% का गेन कर चुकी हैं, उनका भी जो है स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। अब तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि बजट देखिए अपनी खुद की वॉलेटिलिटी होती है। बजट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हुई तो मार्केट वहां भी धुलाई कर सकता है बहुत बुरी तरह। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीजें आपने फ्राइडे को खरीदी हैं, 30 जनवरी को खरीदी हैं, वो आप 1 फरवरी बजट वाले दिन नहीं बेच पाओगे। और जो आप कल खरीदोगे संडे को, वो आप 2 फरवरी को नहीं बेच पाओगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जो लोगों ने 30 जनवरी को कुछ ऐसी चीजें खरीद ली थी ये सोच के कि मैं संडे को बेच दूंगा, वो आप बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। और जो कल खरीदेंगे वो भी फंसने वाले हैं। तो फिर सर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए कल? देखिए, जो लोग खरीद चुके हैं फ्राइडे को, उनको डरना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर उनको सोचना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से सोचना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने सट्टा लगाया होगा तो कल वाइप आउट हो सकता है अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग की होगी तो। अब सेकंड चीज है, अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी, ये 3 दिन पे कोई मैसिव ट्रेड मत लीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त मत कीजिए। थोड़ा मार्केट को, बजट की वॉलेटिलिटी को कम होने दीजिए। जैसे वो सेटल हो जाएगी उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिए। और एक चीज याद रखिए, जो भी आप मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख के एसेट एलोकेशन के हिसाब से करिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भाई अपने ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो करिए, कैपिटल एलोकेशन कम रखिए, स्टॉप लॉसेस सेट रखिए, टारगेट प्राइसेस पे एग्जिट कर जाइए। और ऐसा मत करिए कि बैठे ही रहिए पोजीशन पे ताकि आपका लॉस जो है आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए। बस यही सलाह होगी। और हां, कल शाम को 9 PM मैं अपने YouTube चैनल पे, संजय कथुरिया YouTube चैनल पे एक बजट का कंप्लीट डिटेल्ड विश्लेषण करना चाहता हूं। तो कमेंट सेक्शन में बजट लिख दीजिए अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो।